किसी भी राजनीतिक पार्टी की आलाकमान नेता या यूं कहें शीर्षस्थ नेता कुछ भी बयान यूं ही नहीं देते। उसके पीछे एजेंडा होता है, मकसद होता है। अगर आप राजनीति को गहराई से समझते हैं तो आप लगातार देख रहे होंगे कि वक्त के साथ आरजेडी आरएसएस को लेकर काफी आक्रामक हो गई है। जगदानंद सिंह जो आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, काफी अनुशासन प्रिय माने जाते हैं और इस हद तक अनुशासन का पालन करवाते हैं कि लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव ने उनको हिटलर तक कह दिया। खैर, अब मुद्दे पर आते हैं। तो जगदानंद सिंह जो काफी अनुशासन प्रिय नेता है, काफी सम्मानित नेता है, उन्होंने आरएसएस को तालिबानी कहा। उन्होंने कहा कि आरएसएस लोगों की दाढ़ी काटती है, ठेले पर सामान बेचने वाले, चूड़ी बेचने वाले, पंक्चर बनाने वाले को मारती पीटती है। आरएसएस भारत में धार्मिक उन्माद फैला रही है, आरएसएस तालिबानी है। और जब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव से इस पर सवाल पूछा गया कि जगदानंद सिंह आरएसएस को तालिबानी कर रहे हैं, तब तेजस्वी यादव का जवाब था, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। जहां बीजेपी की सरकार नहीं है वहां आरएसएस तालिबान का काम कर रही है, लेकिन जहां बीजेपी की सरकार है वहां आरएसएस की जरूरत नहीं है। बीजेपी सरकार खुद तालिबानी रवैया अपनाए हुए है। तो आप देख रहे होंगे कि आरजेडी एक बार फिर से आरएसएस को लेकर आक्रामक हो गई है। हालांकि ये लालू यादव के दौर की बात है। 1990 के दौर से ही लालू यादव आरएसएस को लेकर आक्रामक रहे हैं और यही वजह है कि इस वक्त भी बिहार में आरजेडी के पास जो है मुस्लिमों का वोट बैंक है। लेकिन हालिया दिनों में जब एक बार फिर से आरजेडी आरएसएस को लेकर आक्रामक हो गई है, तो ये जो तमाम बयान दिए जा रहे हैं ये यूं ही नहीं है, इसके पीछे खास मकसद है, आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर ये है कि आज पटना में आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत आ रहे हैं। वो यहां 11 घंटे के लिए रहेंगे। आपको बता दें कि पिछली बार वो फरवरी में आए थे, ठीक 7 महीने पहले, जब एम्स के पास सेवा सदन का भूमि पूजन किया था। और इस बार जब वो आएंगे तो एम्स के पास जो सेवा सदन बन रहा है उसके निर्माण कार्य की समीक्षा करेंगे। इसके अलावा बिहार में बाढ़ को लेकर समीक्षा करेंगे। साथ ही साथ संघ किस तरीके से आगे बढ़ रहा है, उसका संगठन किस तरीके से काम कर रहा है, इसको लेकर समीक्षा करेंगे। लगभग बता दें कि आधे दर्जन बैठकों को वो संबोधित करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। और एक बड़ी बात यह है, कोरोना की तीसरी लहर आ रही है और इसको देखते हुए 1 अगस्त से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम आरोग्य मित्र प्रशिक्षण योजना चलाया गया है, जिसके तहत जो स्वयंसेवी लोग हैं, आरएसएस के लोग हैं, उनको 4 चीजों की ट्रेनिंग दी जा रही है: सुरक्षा, सतर्कता, नियंत्रण, प्रबंधन, ताकि जब कोरोना की तीसरी लहर आए तब वो गांव के दूर दराज इलाकों में जाकर लोगों तक डॉक्टरी परामर्श के साथ साथ जरूरी दवाइयां और जरूरी सूचनाएं पहुंचा सकें। तो मोहन भागवत जैसे ही पटना पहुंचे, एक बार फिर से आरजेडी आक्रामक हो जाएगी। आरजेडी की अदावत आरएसएस से बहुत पुरानी रही है, लेकिन हाल में आरएसएस पर आरजेडी तब हमलावर हुई जब दत्तात्रेय होसबोले ने कह दिया कि आरएसएस आरक्षण का समर्थन करती है और जब तक समाज के एक वर्ग को यह लगता है कि समाज में असमानता है, तब तक आरक्षण लागू रहनी चाहिए। पिछड़ों अति पिछड़ों के इतिहास के बिना जो भारत का इतिहास है वो अधूरा है। इसके बाद आरजेडी की बेचैनी बढ़नी तय थी। उसके बाद तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर कहा कि हम आरएसएस की जो साजिश है उसको समझते हैं। वो तमाम सरकारी संपत्तियों को बेचकर बैकडोर से आरक्षण खत्म करना चाहती है। और फिर याद दिलाया संघ प्रमुख मोहन भागवत का वो बयान जो 2015 के आसपास दिया गया था और कहा गया था कि आरएसएस चाहती है कि आरक्षण की समीक्षा की जाए। तो तेजस्वी यादव ने स्पष्ट तौर पे कह दिया कि इस वक्त भले ही आरएसएस ये कह रही है कि आरक्षण रहना चाहिए, लेकिन वो तब कह रहे हैं जब 2015 में मोहन भागवत ने बयान दिया था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। और उस वक्त बीजेपी को बिहार के 2015 के विधानसभा चुनाव में मुंह की खानी पड़ी थी। तो इस तरीके से एक बार फिर से अब आरजेडी आरएसएस को लेकर आक्रामक हो गई है। और यही वजह है कि आरजेडी नहीं चाहती है कि आरएसएस बिहार में अपना पांव जमा पाए। और इसलिए आरएसएस को बार बार ये कहा जा रहा है कि वो भाई से भाई को लड़वाना चाहती है, वो धार्मिक उन्माद फैलाती है, गरीब निर्दोष अल्पसंख्यकों को मारती पीटती है। तो आपको बता दें कि जिस तरीके से आज मोहन भागवत आएंगे तो एक बार फिर से कयास लग रहा है कि आरजेडी एक बार फिर से आक्रामक हो जाए। क्योंकि एक बार जब मोहन भागवत आए थे उस वक्त तेज प्रताप द्वारा गठित डीएसएस यानी धर्मनिरपेक्ष स्वयंसेवी संगठन ने विरोध किया था। और ऐसी स्थिति हुई थी कि मोहन भागवत को सड़क माध्यम से पटना से देवघर जाना था, लेकिन उनको विमान के माध्यम से भेजा गया था। तो जब मोहन भागवत आज यहां मौजूद होंगे, फिर देखना दिलचस्प होगा कि आरजेडी की तरफ से क्या कुछ बयान आता है। क्योंकि लगातार आरजेडी ये कह रहे हैं कि आरएसएस तालिबानी है। तो अगर आरएसएस को फिर ऐसा आरएसएस के बारे में कुछ ऐसा बयान दिया जाता है तो बीजेपी की तरफ से भी कुछ पलटवार आएगा। जैसे ही कुछ नया अपडेट आएगा हम उसे आपको इत्तला करते रहेंगे। आप देखते रहे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।